हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम अगेन ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक हैं। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 14 एंड इट इज कनेक्टेड टू योर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। टूरिज्म हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारी स्टेट जीडीपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग 7% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टूरिज्म सेक्टर की ही रहती है। तो ये चैप्टर जो है आपका प्रीलिम्स में भी जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और मेंस पर्सपेक्टिव से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, बिकॉज आपका जो GS3 है उसमें जो यूनिट 3 है उसका सब यूनिट 3 पूरा जो है वो टूरिज्म सेक्टर से रिलेट करता है। तो बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ से मिलेगा, राइट। सो हम टूरिज्म सेक्टर में क्या कर रहे हैं, किस तरह की जो है पॉलिसीज हैं और हम अपने रोड कनेक्टिविटी के लिए ऊपर भी क्या कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में क्या कर रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट एनी डिले। दैट इज योर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंट्रोडक्शन में बताया है कि टूरिज्म की कितनी इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड लेवल पे भी, और कुछ ऐसी डिक्लेरेशन हुई हैं जैसे मनीला डिक्लेरेशन। यहाँ पे बात की है कि कैसे टूरिज्म जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो यहाँ पे बताया गया है। और बाद में हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितनी है वो भी यहाँ पे बताई गई है। तो देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज, यहाँ पर जो है बताया है टूरिज्म ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टूरिज्म, राइट। और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन बताइए, द मनीला डिक्लेरेशन ऑन वर्ल्ड टूरिज्म ऑफ 1980 रिकॉग्नाइज इट्स इंपॉर्टेंस एज एन एक्टिविटी एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ नेशन बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ नेशनल सोसाइटीज एंड ऑन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले तो इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है टूरिज्म की, राइट। एंड देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है हमारा फोरम है, ठीक है, दैट रैंक इंडिया 54th पोजीशन। और ये पहले 46 पे था 19 में, लेकिन अब हम 54th में हैं, ठीक है, विद अ स्कोर ऑफ 4.1 इन इट्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हो सकता है ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपने इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है, कि 54th रैंक है। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो फैक्चुअल चीजें हैं और ये रैंक जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो आपने इसका ध्यान रखना है, ये इंडिया की बात कर रहा है। देन कुछ इन्होंने बताया है कि इंडिया रिमेन्स द टॉप परफॉर्मर इन साउथ एशिया। जापान हैज टॉप्ड, अगर हम बात करते हैं एशिया, जापान हैज टॉप्ड 1 द ग्लोबल चार्ट ऑल ओवर, जापान हैज टॉप्ड 1, ठीक है। एंड बॉटम पोजीशन जो वो कंट्री चैट की है, ये ऑल ओवर है, इट्स नॉट इन एशिया, राइट। सो tourism industry contributes to 7% of GDP and accounts for 5% of employment in India। तो भारत का जो स्टेटस है वो भी इन्होंने बताया हुआ है। और हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो टूरिज्म कॉन्स्टिट्यूट या कंट्रीब्यूट 7% ऑफ हिमाचल प्रदेश जीडीपी, राइट। या हिमाचल प्रदेश जीडीपी में 7% का कंट्रीब्यूशन है, या टूरिज्म कॉन्स्टिट्यूट 7% ऑफ हिमाचल जीडीपी एंड कंट्रीब्यूट अराउंड 14.42% डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट। ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान रखना है इसका, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में क्या बता रहा है कि 7% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, एंड देन आफ्टर दैट बता रहा है कि 14.42% जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड कर रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनका आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इन्होंने आगे बताया है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो भी एंटरप्रेन्योर हमारे यूथ है जो टूरिज्म सेक्टर में अपने आगे करियर बनाना चाहता है एज एन एंटरप्रेन्योर, तो उसके लिए जो है यहाँ पे छूटें दी गई हैं। काफ़ी कुछ जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है एंटरप्रेन्योर्स को। और ये स्कीम जो है आपकी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, ये स्टार्ट हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑन 2 जुलाई 2020। इस फैक्ट को आप नोट कर लेंगे, राइट। देन आफ्टर दैट द न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट, ये कुछ एशियन डेवलपमेंट की बैंक की मदद से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, लाइक $291.4 मिलियन, जिसकी वजह से जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। और ये कंप्लीटली वैसे एग्जैक्टली जो है बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है इतना फंड, राइट। और उसी का जो है वो भारत को जो फंड मिला है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जो है इस फंड का जो है वो यूज हो रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया है न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट ADB, ठीक है, दैट इज 2 न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट 2 बाय द हेल्प ऑफ ADB। आगे चलते हैं। देन देयर इज आल्सो द नेशनल स्कीम, ये सेंट्रल स्कीम्स हैं, जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है, इन द ईयर 2017। इसके तहत हमारे हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पे जो है वो कुछ
जो है चीज़ें की गई हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम किया गया है या एग्जीक्यूट किया गया है। देखिए, सबसे पहले एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है क्यारी घाट डिस्ट्रिक्ट सोलन, ये आपने ध्यान रखना है, कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। शिमला में हेलीपोर्ट तैयार किया गया है, विलेज हाट बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्री स्टैंडिंग और आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल बनाई गई है मनाली डिस्ट्रिक्ट में। आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर ओपन किया गया है भलाई माता के जो जगह है, भलाई जो इलाका है हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा में, आपको पता होगा हमारा चंबा अगर इस तरह से है, राइट, ये रीजन भरमौर के हैं, तो ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं, जो सलोनी वाले एरिया है यहाँ पे, जहाँ हमारी चमेरा लेक भी आती है, ये भलाई इलाके हैं, ठीक है, दिस रीजन ऑफ चंबा। तो वहाँ पर ये आपका आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर बनाया गया है। उसके बाद माँ हटेश्वरी टेम्पल हटकोटी, ठीक है, इसे डेवलप किया गया है। इंस्टॉलेशन ऑफ योर साइनेजेस गैंट्रीज क्लोज सर्किट टेलीविजन, या पे सीसीटीवी कैमरास, वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई, ये सब जो है वो इनका जहाँ जहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। एंड उसके बाद पैराग्लाइडिंग सेंटर को भी डेवलप किया गया है बीड़ बिलिंग में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ये भी प्रोग्रेस पे है, तो इनका आपने ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी की तरफ ध्यान दे रहा है हिमाचल प्रदेश की सरकार, क्योंकि अगर अच्छे से मार्केटिंग करते हैं हमारी स्टेट की, कि हमारी स्टेट में किस किस थीमेटिक पे हम अच्छा कर सकते हैं, आप आइए, क्यों आपको आना चाहिए। अगर हम मार्केटिंग करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश की, कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे से आपको वेलकम करते हैं, और कुछ ऐसी हमारी पॉलिसी में जो है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये बात की गई है, अतिथि देवो भव की बात की गई है, एंड द लैंड ऑफ द गॉड्स, एंड कुछ इस तरह की जो है कुछ स्लोगन्स हम लेके आते हैं, जिसमें हम अपना जो हमारा कल्चर है उसको भी प्रमोट करते हैं कि हमारा कल्चर कितना वाइब्रेंट है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे कल्चर से। तो देयर आर मैनी सो थिंग्स और मैनी थीम्स ऐसी हैं जिन थीम्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं विद डिफरेंट मीन्स, राइट, जिसमें से ब्रोशर्स हैं, आपकी टेलीविजन के थ्रू है, मीडिया के थ्रू है, हम वी आर जस्ट मार्केटिंग, हम काफ़ी अच्छी हम अपनी जो मार्केटिंग और पब्लिसिटी कर रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो इनका आपने ध्यान रखना है। ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है कि व्हाट वी आर यूजिंग, हम प्रिंट मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आउटडोर मीडिया यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सब जगह हम जो है हम अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं या मार्केट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो बाहर के जो भी इंटरनेशनल लोग हैं इंटरनेशनल और कंट्रीज़ में, वो क्यों हमारे हिमाचल प्रदेश में विजिट करेंगे, क्या ऐसी वजह है जो उनको यहाँ पे खास मिलेंगी, तो सब चीज़ों को लेके हमें मार्केटाइज तो करना ही पड़ता है, बिकॉज दैट इज वन सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थिंग, इंपॉर्टेंट फॉर द एनी काइंड ऑफ बिजनेस, राइट। अगर हम अपने एक टूरिज्म सेक्टर को बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे सरकार अपनी मार्केटिंग और पब्लिसिटी के बारे में बता रही है कि वी आर डूइंग बेस्ट इन दैट। उसके बाद नेक्स्ट सिविल एविएशन की बात करें कि देखिए आगे फर्दर कनेक्टिविटी की हम बात करें तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी है तो फिर ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। तो सिविल एविएशन की अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पोर्ट है, एयरपोर्ट है, जैसे शिमला में एयरपोर्ट है, जुब्बड़हट्टी में, ये तो आपको पता होगा, कुल्लू भुंतर में है। कब ये एक्चुअली एस्टेब्लिश हुए थे ये थोड़ा आप देख लेंगे। वैसे यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीज़ें दी गई हैं, स्टैटिक है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितने मीटर का है, ये इतना बहुत कम चांसेस है आपसे पूछा जाए, बट फिर भी यू शुड नो, आप एक बार रीड कर लीजिए। कांगड़ा आपको पता है कि यहाँ पे गग्गल में एयरपोर्ट है और इसकी जो लेंथ है 1372 मीटर बताई गई है। देन एक प्रपोज्ड यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो रही है जो नागचला में डेवलप किया जाएगा मंडी में इन द फ्यूचर। अभी इसके ऊपर भी काम होना है, बहुत सारा अभी बजट स्पीच में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी पैसा जो है रुका हुआ है उसको लेके आना है, तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ पे मंडी में जो है एयरपोर्ट बने, राइट। स्टिल वी कांट से मच अबाउट इट, इन्होंने कहा है कि प्रपोज्ड है। उसके बाद आगे फर्दर हेलीपोर्ट और हेलीपैड्स हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं कि हमने ये भी एस्टेब्लिश किए हैं यहाँ पे, जैसे कि कनेक्टिविटी को और अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए हमने हेलीपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है। कंगनी धार है, ये पता होना चाहिए आपको, मंडी में है। एंड देन आपका स्नो एंड एवलॉन्च स्टडी एस्टेब्लिशमेंट सेंटर है मनाली में, वहाँ पर हमने जो है वो एयरपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है। बद्दी में हमने प्रोवाइड की है, शिमला रामपुर वाले एरिया में भी हमने प्रोवाइड किया है, राइट। और यहाँ पे बताया है कि हमने किस तरह से इसे डेवलप किया है। जो शिमला एंड रामपुर वाले हैं आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पूरे देश का आम नागरिक 2, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार की, सेंट्रल सरकार की स्कीम है। उसके बाद आगे फर्दर एट प्रेजेंट इन्होंने बताया कि 63 हेलीपैड्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में और 38 न्यू हेलीपैड जो है जिनको कंस्ट्रक्ट किया गया है अभी रिसेंटली,
बाय द गवर्नमेंट। तो ये अपने ध्यान रखना है। और उसके बाद नई राहें नई मंजिलें एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। जब भी टूरिज्म के ऊपर कुछ लिखने को आता है तो हम इस स्कीम को हमें मेंशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। नई राहें नई मंजिलें का कंसेप्ट यही है कि ऐसे बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड जो है वो जगह हैं जहाँ पे टूरिज्म की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उनको हम डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया कुछ ऐसी पर्टिकुलर हमारे प्लेसेस हैं जहाँ पे वी कैन डू मच, हम जो है वो टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। कुछ साइट्स को यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन की वजह से सिलेक्ट किया गया, जैसे पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन को डेवलप किया गया है बीड़ बिलिंग में, और ठीक है राइट, ये तो आपको पता ही है। स्की डेस्टिनेशन है हमारी, ये स्की डेस्टिनेशन अभी अभी डेवलप हुई है चांशल एरिया में, शिमला वाले एरिया में। एंड देन इको टूरिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे इको टूरिज्म के ऊपर भी रिसेंटली मेंस में भी बड़े सारे क्वेश्चन आए हैं। इको टूरिज्म का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इको टूरिज्म, एंड इको टूरिज्म की क्या पोटेंशियल हमारे हिमाचल प्रदेश में है और किस तरह से ये रोल प्ले करता है इन दी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये इको टूरिज्म जो जहाँ पे हमने एरिया आइडेंटिफाई किए हैं वो है झंझेली जो वैली है हमारी मंडी की, चूड़धार एरिया है और नोहरदार एरिया है। इको टूरिज्म तो वही होता है जब हम बेसिकली हम अपनी इकोलॉजी को लेके जो है, जो भी हमारी लैंडस्केप्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, जो भी फ्लोरा है, फाउना है, सबकी इम्पोर्टेंस को बताते हुए राइट, उनको हम चीज़ों को देख भी रहे हैं और उनकी जो ह्यूमन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी जो है वो टूरिस्ट को बता के चलते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को बता के चलते हैं। तो वो एक इको टूरिज्म का कंसेप्ट है राइट, जिसमें हम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको भी फायदा मिले और साथ में हमारे जो ये एरिया जो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी क्या रहें, कंजर्व रहें, बचे रहें राइट। और एक ये जो टूर रहे, इको टूरिज्म बेस्ड जो टूर है वो इस तरह से रहे कि नॉलेजेबल रहे कि कौन से फ्लोरा है, कौन कौन सी डिफरेंट स्पीसीज हैं जो ह्यूमन लाइफ में बहुत इंपैक्टफुल हैं, अगर ये विलुप्त हो जाएंगी तो बहुत नुकसान होगा राइट। सो जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं फौना की, अगर वो चली जाएंगी तो कितना नुकसान होगा। अगर रिवर्स हैं, ये रिवर्स इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ के ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो जाएंगे तो कितना नुकसान होगा। एंड ये सारी चीज़ें, सब चीज़ों के बारे में जो है इंपॉर्टेंस बताते हुए हमने टूरिस्ट को या उस इको बेस्ड जो टूरिज्म को हमने और अच्छा बनाना है, ये इको टूरिज्म का जो है वो कंसेप्ट है राइट। और ये कुछ एरिया आपने ध्यान रखने हैं। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को हमने प्रमोट करना है लार्जी वाले एरियाज में, तत्ता पानी और पोंग डैम एरिया में। पोंग डैम इज वन थिंग जहाँ पे अभी क्रूज वगैरह और भी कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लाया गया है और प्रयास चल रहे हैं सरकार के। अभी भी हम कांगड़ा को वैसे भी टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात हम कर रहे हैं। सो पोंग डैम में बहुत इनफ पोटेंशियल है अगर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करते हैं राइट। सो ये आपने ध्यान रखना है, पोंग डैम जो कि आपका रामसर वेटलैंड साइट भी है, और रामसर वेटलैंड साइट और कौन कौन से हैं आपको पता होगा, रेणुका, ठीक है, और साथ में आपका चंद्र ताल। इन्हें कब कब रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए राइट। उसके बाद पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन यहाँ पे और ऊपर तो बताया गया है, यहाँ पे कुछ और एरिया है जैसे सेर जगस जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक कर रहा हूँ, सेर जगस करके जगह है सिरमौर में, उसे भी पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन के तौर के ऊपर जो है वो डेवलप किया जाएगा। अटल रोहतांग टनल को तो ऑलरेडी जो है वो डेवलप किया जा चुका है, बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट रही है जो सेंट्रल सरकार ने इससे बहुत जल्दी जो है वो बनाया, और जो BRO ने बहुत इफेक्टिव रोल प्ले किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जो है वो इम्पैक्टफुल इसका जो है वो रोल रहेगा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लाहौल स्पीति वाले एरिया में। देन शिव धाम, ये भी एक प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर काम किया जा रहा है, मंडी को डेवलप किया जा रहा है कि एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन बने, और इसमें हम जो थीम यूज कर रहे हैं दैट इज पिलग्रिज्म टूरिज्म, जो हमारी थीम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम शिव धाम को जो है वो क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ये कुछ इन्होंने चीजें बताई हुई हैं। और नई राहें नई मंजिलें राइट, तो कुछ जहाँ जहाँ पे हम नई जगहों को जो है वो डेवलप कर सकते हैं वो हम डेवलप कर रहे हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में बताइए कि यहाँ पे बताया हुआ है कि कितना लाख टूरिस्ट जो है वो आया है 2022 दिसंबर 22 तक 150 लाख टूरिस्ट पहुंचे हैं, और यहाँ पे एक फिगर के थ्रू बताया गया है कि इस तरह से जो है वो टूरिस्ट, यहाँ पे तो बिल्कुल एक लाइन सीधी सीधी दिख रही है कि सेम रहा है 2012 से लेके 19 तक, उसके बाद एकदम से डाउनफॉल आया -81% का, उसके बाद फिर इसने उछाल किया, 21 में 75% इंक्रीज हुआ, और अब 22 की बात करते हैं तो 167% का जो है हमने उछाल देखा है अपना टूरिस्ट के इनफ्लो में। तो ये टूरिस्ट के इनफ्लो में कितना हमने उछाल देखा है, तो शायद ये एक प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, फैक्ट बन सकता है, तो आपने ये ध्यान रखना है राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं,
तो सस्टेनेबल टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश, देखिए हमारी जो पॉलिसी है सस्टेनेबल टूरिज्म, जो हमारी पॉलिसी है टूरिज्म पॉलिसी 2019, ठीक है, दैट इज योर सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी। इस पॉलिसी में हम बात सबसे पहले सस्टेनेबल टूरिज्म की करते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म वही है जो कि एक ऐसा टूरिज्म जिसमें हम एक पॉइंट ऑफ वे में जो हमारे लोकल लोग हैं, ठीक है, हम उनका भी ध्यान रखें, जो हमारे लोकल लोगों के जो हेरिटेजेस हैं, जो लोकल लोगों के कल्चर है, उसका भी पूरी रिस्पेक्ट करें, राइट। और इस तरह का टूरिज्म हो जिसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, हमारे अपने कल्चर को कोई नुकसान ना हो, हमारे लैंडस्केप को कोई नुकसान ना हो, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है आने वाले टाइम पे जो है ये सस्टेन रहे और उनको भी फायदा मिले टूरिज्म का, कि लोग यहाँ पे आए। तो ऐसा ना हो कि हम मास टूरिज्म कर दें और हम हमारे लैंडस्केप्स, हमारे कुछ और हमारे कल्चर के ऊपर इसमें कुछ जो है वो फर्क पड़े, जिसकी वजह से ये सस्टेन ना रहे। तो वी आर फोकसिंग ऑन हियर ऑन द 2 गोल्स ऑफ SDG आल्सो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8, जिसमें हम इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, कि हम ऐसा टूरिज्म जिसमें हम जो कि इंक्लूसिव हो और साथ साथ में इसमें हमारी हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो करे। और साथ में SDG नंबर 12, मतलब जहां पे भी जाए वहां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाए, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन रहे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन इज कनेक्टेड टू योर SDG 12। तो वट एवर वी आर बूस्टिंग अवर एरियाज फॉर पर्टिकुलर पर्पस, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई एरिया डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मंडी को एज अ शिव धाम पर जो है वो एरिया के तौर पे डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, तो ऐसा ना हो कि हमारे उनको जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है उनको कोई जो है वो नुकसान हो, और आगे जाके ऐसा कुछ नुकसान हो, उनमें कुछ छेड़खानी की जाए और आगे जाके जो है वो फिर टूरिज्म की उसमें कुछ ज़्यादा पोटेंशियल ना दिखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हमारे मॉन्यूमेंट्स भी सुरक्षित रहें और आगे आने वाले टाइम तक जो जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन है, वो भी इसका जो है फायदा उठाए, राइट। सो SDG नंबर 8 एंड 12 के ऊपर हम जो है अपना फोकस कर रहे हैं। ये हमारी टूरिज्म पॉलिसी में भी चीज़ें बताई गई हैं। एंड देन आफ्टर दैट जो हम पॉलिसी में हमारी जो है वो थीम वाइज परफॉर्मेंस भी बताई हुई है। थीम वाइज परफॉर्मेंस तो नहीं बताई हुई है, तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक सर्वे में बताई हुई है, लेकिन वहाँ पे थीम बेस्ड जो टूरिज्म है उसके बारे में बात की गई है कि किन किन थीम्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो है, सबसे पहले इको टूरिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। एग्रो टूरिज्म, स्नो टूरिज्म, लेक टूरिज्म, एडवेंचर पिलग्रिमेज, कल्चर एंड हेरिटेज, हेल्थ एंड वेलनेस, फिल्म टूरिज्म, एंड देन लास्ट में आता है आपका माइस। हम आगे बात करेंगे माइस टूरिज्म, ठीक है। तो इन सारे के सारे थीम्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद फर्दर ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट काम अच्छा कर रही है किस किस थीम पे। तो यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि बन जाए कि किस पर्टिकुलर थीम पे कौन सा जिला सबसे ऊपर है। तो आपको ध्यान रखना है कि इको टूरिज्म में सबसे ऊपर है लाहौल स्पीति। एग्रो टूरिज्म आपको पता ही है, एग्रीकल्चर बेस्ड, जहाँ पे स्नो और जहाँ पे आपके एप्पल ऑर्चर्ड्स होंगे और बाकी जो स्टोन फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स होंगे, तो वहाँ पर जो है हम एग्रीकल्चर टूरिज्म को देखते हैं, एग्रो बेस्ड टूरिज्म को देखते हैं, ठीक है। और भी जो है वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके हम टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। इसमें चंबा अच्छा कर रहा है, ध्यान रखना है, चंबा एग्रो बेस में चंबा अच्छा कर रहा है, और शिमला भी अच्छा कर रहा है, और किन्नौर भी अच्छा कर रहा है, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना, शिमला और किन्नौर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एप्पल्स किन्नौर के भी और शिमला के भी काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। और चंबा में भी एप्पल होते हैं वैसे, और एप्पल के अलावा देयर आर अदर थिंग्स, ऑलिव होता है और वॉलनट होता है, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, ठीक है, जो यहाँ पे इन जगहों पे रहते हैं। शिमला में आलू भी होता है, पोटैटो होता है। तो वी कैन प्रमोट एग्रो बेस्ड टूरिज्म हियर, राइट। उसके बाद देखिए कुछ इन्होंने बताया हुई है जो पोटेंशियल्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं ऐसे अपने लिए, ठीक है, अपने अवेयरनेस के लिए कि कहाँ कहाँ पे और अच्छा किया जा सकता है। मान लो लाहौल स्पीति कर रही है इको टूरिज्म अच्छा, लेकिन हम इसमें किन्नौर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, शिमला, ब्रोट वैली, जंजैली वैली, चांशल एरियाज, ठीक है, जो शिमला के हैं, वहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल है। और एग्रो में हम देखो सिरमौर भी अच्छा है, राजगढ़ वाले पीच बॉल है, मंडी है, करसोग है, अभी ये इतने ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं परफॉर्म, लेकिन पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है। बिलासपुर एरिया हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, चंबा, कुल्लू, ये पोटेंशियल एरियाज है। स्नो टूरिज्म कुल्लू अच्छा कर रहा है, इवन लाहौल स्पीति में यहाँ पे टूरिज्म की लाहौल स्पीति यहाँ पे होना चाहिए, चंबा होना चाहिए, जहाँ पे अभी पोटेंशियल है स्नो टूरिज्म की। हालांकि इतना भी नहीं हमने उन एरिया को इतना डेवलप किया है फॉर दैट, तो यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन कुल्लू सबसे ऊपर है, ये आपने ध्यान रखना है। लेक टूरिज्म में तो आपको पता है हर जिला वैसे में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे लेक्स हैं, एक्सेप्ट सिरमौर और ऊना वाले रीजन में नहीं है, बाकी सब जगह लेक्स हैं और नेचुरल लेक हैं। देखिए यहाँ पे लाहौल स्पीति में बहुत सारी लेक आपको देखने को मिलेगी। सूरज ताल है जो आपकी लाहौल वैली में है, ठीक है, चंद्र ताल भी आपकी लाहौल वैली में आती है। सूरज ताल और चंद्र ताल
और फिर स्पीति में ढंकर लेक, आपने सुना होगा ढंकर लेक के बारे में। सुपोना लेक भी है एक, ठीक है। और नीलकंठ लेक है आपकी, नीलकंठ लेक आपकी लाहौल वाले एरिया में, ठीक है, ऑन द बॉर्डर ऑफ योर पटन वैली एंड लाहौर एरिया। एंड देन गेफन घाट लेक है, गेफन आपको पता ही है वहाँ के गॉड हैं लाहौल के, गेफन लेक भी है। सो देयर मैनी अदर लेक्स, ठीक है। और जिनको लेकर जो है वो सरकार काम कर रही है, या लाहौल स्पीति अच्छा परफॉर्म कर रही है लेक टूरिज्म में। बाकी तो चंबा में भी बहुत सारी लेक्स हैं, नेचुरल लेक्स हैं, मंडी में बड़ी सारी लेक्स हैं, तो वहाँ पे पोटेंशियल है। यहाँ पे लिखा हुआ चंबा भी लिखा हुआ, मंडी भी लिखा हुआ, बिलासपुर भी है, ऊना भी है। बिलासपुर में, ऊना में तो नहीं है, यहाँ पे बिलासपुर में पोटेंशियल है। बिलासपुर में गोबिंद सागर झील है जो कि नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, पर वहाँ पे भी काफ़ी हम टूरिज्म को अच्छा कर सकते हैं। टूरिज्म बेस्ड ऑन द लेक टूरिज्म को अच्छा कर सकते हैं। एडवेंचर टूरिज्म देखिए, जहाँ जहाँ पे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, ट्रैक्स हैं, जैसे कि हमारी ट्रैकिंग है, हमारी किन्नर क्लास की ट्रैकिंग है, हमारी श्रीखंड की ट्रैकिंग है, मणिमहेश की ट्रैकिंग है, या अदर मेन ट्रैक्स ऐसे भी हैं जो कि रिलीजियस नहीं है, ये तो चलो रिलीजियस हैं, पर कुछ और ऐसे ट्रैक्स भी हैं जहाँ पे हम जिनको डेवलप कर सकते हैं। और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एडवेंचर टूरिज्म। बहुत सारी ऐसे जिले हैं जो पोटेंशियल रखते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पैराग्लाइडिंग की बात करते हैं, दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। यहाँ पे कुल्लू हो गया, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं इसकी आपकी रिवर राफ्टिंग की बात करते हैं, उसमें भी कुल्लू अच्छा कर रहा है। और भी कुछ जिले हैं जो पोटेंशियल रखते हैं, तो एडवेंचर में कुल्लू सबसे ऊपर है, फिर चंबा है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर में पोटेंशियल है, मंडी में पोटेंशियल है, सिरमौर, कांगड़ा एंड शिमला में पोटेंशियल है। ध्यान रखेंगे इसका। पिलग्रिमेज टूरिज्म में सबसे ऊपर है, अभी हम काम कर रहे हैं और इसमें सब जगह वैसे जो है वो बड़े सारे ऐसे एरिया हैं, हम सर्किट वाइज इनको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि शिवधाम अभी इसी का ही पार्ट है, पिलग्रिमेज टूरिज्म का पार्ट है शिवधाम, ठीक है। अब शिवधाम तो है, और एक हम कुछ रिलीजियस बेस्ड ट्रैक्स हैं, ठीक है, कुछ एरियाज हैं, सर्किट है, जैसे कि लाहौल स्पीति की बात करें, यहाँ पे मोनास्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, मोनास्ट्री जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो भी एक सर्किट हो गया, बुद्धिज्म, दैट इज योर बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है। तो ऐसे हमारे हिमाचल प्रदेश में एक डाइवर्स कल्चर है। और सिरमौर की बात करते हैं तो शिरकुल देवता, ठीक है, और रोहडू की बात करते हैं महासू देवता। तो ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम पिलग्रिम टूरिज्म को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सो बाकी एक आपका सिखिज्म से रिलेटेड सर्किट भी हो गया, जो गुरुद्वारा हमारे हैं, मंडी में गुरुद्वारा है हमारा, ऊना में है, सिरमौर में है, पाउंटा साहिब में है, ठीक है, मणिकरण साहिब हो गया, रिवालसर में भी है गुरुद्वारा। तो वहाँ पे ये ऐसे हैं जो कि एक रिलीजियस बेस्ड टूरिज्म, जहाँ पे बेस्ड टूरिज्म जो है बन सकता है, ये एक सिख सर्किट हो गया, ठीक है। तो ऐसे यही कह रहे हैं कि जो रिलीजियस सर्किट बनेंगे वो जो है वो उनको हम जो है वो क्या करेंगे, सर्किट वाइज में प्रमोट करेंगे। कल्चरल हेरिटेज, बड़े सारे हमारे मेले, मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, हमारे फेयर्स बहुत सालों से चले आ रहे हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, और कुछ को तो इंटरनेशनल स्टेटस दिया जा चुका है। सो जैसे कि दशहरा, मंडी की शिवरात्रि, राइट, पिंजर ऑफ योर चंबा, रेणुका मेला ऑफ योर सिरमौर, लवी मेला ऑफ योर रामपुर, ऑल दिस फेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो लोकल कम्युनिटी है वो जिन मेलों में पार्टिसिपेट करती है, तो जो इन पर्टिकुलर मेलों को लेके जो टूरिज्म है, ठीक है, उसमें भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बड़े सारे हमारे ऐसे मेले हैं जिनको इंटरनेशनल स्टेटस दिया जा चुका है, और भी ऐसे लोकल लेवल के बहुत सारे मेले हैं जिनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, और जिनको आगे फर्दर जो है वो सरकार की ऐसी कोशिश रहनी चाहिए कि उनको आगे प्रमोट करते रहें, ऐसा ना हो कि वो विलुप्त हो जाए। तो मेलों की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, हमारे कल्चर को बचा के रखते हैं मेले, राइट। सो कल्चरल हेरिटेज बेस्ड टूरिज्म जो है, और वो होना भी चाहिए, सस्टेन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसमें हमारे कल्चर को काफ़ी ज़्यादा आए, हमारा कल्चर जो है वो बिल्कुल उसमें किसी तरह बाहरी होना चाहिए, वो वैसे ही ऑर्गेनिक, यू कैन से दैट नेचुरल रहना चाहिए, राइट। तो कल्चरल हेरिटेज में हम कुल्लू सबसे ऊपर है, शिमला है, कांगड़ा है, लाहौल स्पीति है, अपने ध्यान रखें, पोटेंशियल है, सिरमौर में पोटेंशियल है, किन्नौर में, मंडी और आगे। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस आता है आपका, भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेल्थ एंड वेलनेस में हम अच्छा कर सकते हैं। इसमें कांगड़ा यहाँ पे सबसे ऊपर, यहाँ पे इन्होंने बताया अच्छा कर रहा है कांगड़ा, राइट, हेल्थ एंड वेलनेस। तो हमारे ऐसी देयर आर वेरियस स्पॉट्स, प्लेसेस, राइट, जहाँ पे हम हेल्थ और वेलनेस को लेके टूरिज्म बना सकते हैं। तो हम लकी हैं काफ़ी कि हमारे प्रदेश में कि जो है वो नेचुरल हॉट वाटर, बड़े सारे लोग अपनी बॉडी एलिमेंट्स के लिए, बॉडी की परेशानियां होती हैं, फिजिकल दिक्कतें होती हैं, वो ठीक करने के लिए आते हैं, राइट। और कुछ ऐसे प्लांट स्पीसीज हैं जिनकी को लेके जो है वो एक हेल्थ वेलनेस सेंटर हम बना सकते
हैं उन जड़ी बूटियों को यूज़ करके स्पा एंड ऑल अदर थिंग्स को प्रमोट किया जा सकता है। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस की भी टूरिज्म जो में टूरिज्म की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी पोटेंशियल है। कांगड़ा इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि सोलन एरिया हो गया, कुल्लू में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, राइट। फिल्म टूरिज्म बड़े सारे इंपॉर्टेंट ऐसे नेचुरल लैंडस्केप्स हैं जहाँ पे फिल्म टूरिज्म जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। और फिल्म यहाँ पे इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो सकती है। काइंड ऑफ प्रोडक्शन हाउस जो अलग अलग बॉम्बे में बेस्ड हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी आ सकते हैं। तो फिल्म टूरिज्म में शिमला और कुल्लू अच्छा काम करते हैं। लाहौल स्पीति में पोटेंशियल है, कांगड़ा पोटेंशियल है, कुल्लू मनाली एरिया में चंबा एंड शिमला, फागू, इन एरिया में फिल्म टूरिज्म की काफ़ी पोटेंशियल है। ठीक है। माइस इट इज इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, माइस टूरिज्म गुड। यहाँ पे शिमला, सोलन, कांगड़ा जो कि पंजाब से लगते एरिया हैं, जो भी डिफरेंट कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, राइट, अपने फैसले इन्होंने लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, तो यहाँ पे अच्छी जगह पे आ सकते हैं। बिल्कुल पास में आप आएंगे, सोलन जैसे चंडीगढ़ से सोलन बहुत नज़दीक है, तो आप एक मीटिंग रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैसले आपने लेने हैं। तो जिससे क्या है कि जो चीज़ें आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो उन लोगों की भी चलो ठीक होगी। एंड थिंग इज दैट वी कैन डू मच इन दैट काइंड ऑफ थिंग आल्सो। तो एक नाइस टूरिज्म को भी इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये भी थीमेटिक जो है वो बेस्ड टूरिज्म हम लेके आ सकते हैं, राइट। सो ये कुछ आपने ध्यान रखने हैं। इनके ऊपर 20 नंबर का प्रश्न मेंस पर्सपेक्टिव से बना भी है और बन भी सकते हैं, आगे आगे क्वेश्चन बन भी सकते हैं। इनको इंडिविजुअल भी पकड़ लिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि कौन से जिले अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कहाँ पोटेंशियल है, क्या सरकार को आगे करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात होगी कि कैसे पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश जो है रखता है इसमें, और क्या कुछ किया जा सकता है, कौन से जिले अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या कुछ सरकार की इनिशिएटिव होनी चाहिए। तो पॉलिसी जो हमारी अगर आप पढ़ोगे जो 2019 टूरिज्म पॉलिसी है और 2019 की जो टूरिज्म पॉलिसी, उसमें कुछ ऐसी आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को लेके आप लिंक कर जाओगे कुछ इन चीज़ों को, वो आपको फिर हेल्प करेगा अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को अच्छा लिखने में, राइट। तो वो पॉलिसी को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं फर्दर। जो है ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बात की गई है। ट्रांसपोर्ट से पहले यहाँ पे कॉर्पोरेशन की बात की है जो कि हमारे टूरिज्म को डेवलप कर रहा है, दैट इज हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रही है। 1972 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था, और ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं कि कितने रूम्स हैं, होटल्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक मैं आपको बताऊं जैसे कि कैसा जो है ये किस तरह से जो है ये अपना काम कर रहा है। एग्जांपल देता हूँ एक तर्किश बात का, जो कि वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग में तर्किश बात जो है वो एस्टेब्लिश बनाए गए, कंस्ट्रक्ट कराए गए। कैसे हमने जो है उस नेचुरल वाटर स्प्रिंग को जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग को यूटिलाइज किया फॉर द टूरिज्म। जो क्योंकि जहाँ पे वशिष्ठ जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी मास टूरिज्म रहता है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन एक प्राइवेसी नहीं होती। इफ फॉर दैट रीज़न, ठीक है, इस हमारी कॉर्पोरेशन ने एक तर्किश बात, एक होटल में, अपने होटल्स में तर्किश बात बनाए, ताकि लोग जो प्राइवेट स्पेस चाहते हैं वो आप आराम से वहाँ पे इंजॉय कर सकें उस वाटर स्प्रिंग को। और वाटर स्प्रिंग में जैसे कि सल्फर कंटेंट है वशिष्ठ वाटर स्प्रिंग में, तो वही पानी जो है वो वहाँ पे जो है वो उनको मिलेगा, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था इनका, और ऐसे और जगह पे भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। और ये जो कॉर्पोरेशन है अपना अपना जहाँ जहाँ काम कर सकती है, टूरिज्म को डेवलप कर सकती है, वहाँ पे डेवलप करने का काम कर रही है, राइट। सो यहाँ पे एक होटल कियारी बंगलो एट कियारी घाट अभी रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। ये अपने नया जो इन्होंने डेवलप किया एरिया, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन रोड्स एंड ब्रिजेस के ऊपर आते हैं कि रोड एंड ब्रिजेस हमारे ठीक रहेंगे तो हमारे स्टेट में टूरिज्म भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे कैसे 9 नेशनल हाईवेज हैं और अच्छा खासा रोड नेटवर्क है हमारे हिमाचल प्रदेश में। जगह जगह पे जो है वो हमने जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो हमने अवेल कराई हैं। कुछ इस तरह से इन्होंने बातें की हैं। 19 स्टेट हाईवेज हैं, टोटल लेंथ दी है, इतनी इंपॉर्टेंट थी, इनकी लेंथ को याद करना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप देख 45 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इतने किलोमीटर का चैनल है, ठीक है। और पूरे स्टेट में 10,704 विलेजेस, ये ऐसा फैक्ट है जो हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो इसको एक बार देख लीजिएगा कितने विलेजेस हैं। 10,704 विलेजेस हैं जो कि रोड्स के साथ कनेक्ट किए जा चुके हैं दिसंबर 2022 तक। ये एक लाइन है जो क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है। देन आफ्टर दैट नेशनल हाईवेज सेंट्रल सेक्टर के द्वारा काम चल रहा है, वो बताया जा रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन है आपका यहाँ पे, ये भी यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जो है वो जो ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है अंडर दी, जो भी इसके फंक्शंस हैं वो अच्छी तरह से सेक्शन 213 में मेंशन किए गए हैं ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसके थ्रू जो है वो काम चल रहा है, इसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1972 उसके थ्रू काम चल रहा है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रेवेन्यू के बारे में बताया हुआ है कि रेवेन्यू जनरेशन जो है 500 करोड़ तक हुई है 31 दिसंबर 2022 तक।
एनफोर्समेंट ऑफ व्हीकल से जो पैसा आया है दैट इज 487.86 लाख। रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है? 21 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुई है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन से कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पॉलिसीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ आएगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर डेवलप किया गया है, कहाँ किया गया है ये आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर। फिर ये प्रीलिम का पार्ट है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नगर, ये भी ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि हर जिले को हम जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर की तरह डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज जो टूरिस्ट को मिलनी चाहिए, राइट, जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं वो होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सेंटर्स होने चाहिए। तो उन सबको साइट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। हर जिले में एक ट्रांसपोर्ट नगर होगा, एक आपका डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट नगर, राइट। इसमें बेसिक फैसिलिटीज, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, चाहे वहाँ पे ई व्हीकल जो है वो वहाँ पे अवेल रहे, कोई टूरिस्ट आता है तो उसको ज़्यादा दिक्कत ना फेस करनी पड़े टू मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। अगर वो लोकल एरियाज में घूमना चाहता है तो कुछ ऐसे साइट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट नगर जो है बनाया जाएगा। सरकार कह रही है काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में 2004 में ये चीज़ें मेंशन की गई थी। ड्राइविंग ट्रेनिंग और पोल्यूशन चेक सेंटर भी हर जगह पे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात भी यहाँ पे की हुई है कि हमने अभी तक जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक 10,463 लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी है टिल 31 दिसंबर 2022। ये थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो पॉलिसी है इन 2022 यहाँ पे ये लाई गई। और शिमला, धर्मशाला, मंडी, बद्दी वाले जो एरिया हैं इनको मॉडल टाउन जो है वो यहाँ पे इन्होंने घोषित किया है फॉर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे प्रॉपर तरीके से। धर्मशाला में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है चल रहे हैं, शिमला में चल रहे हैं, बद्दी वाले एरिया में भी चल रहे हैं, और ठीक है, ये कुछ मॉडल टाउन है, और मंडी में भी चल रहे हैं। इनको भी अभी शुरुआती तौर के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत जो है लाया गया है, मॉडल टाउन है। उसके बाद फर्दर 612 ऐसी लोकेशन है, उनको भी आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे फर्दर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमने डेवलप करना है, ऐसा सरकार कह रही है, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट। रोड ट्रांसपोर्ट में इतनी बसेस, इतनी व्हीकल्स, टैक्सेस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये बहुत रेयर चांसेस है कि पूछें कि इतनी बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, दिस आर नॉट इंपॉर्टेंट। आगे HRTC कुछ स्कीम्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है समटाइम्स, कभी कभी बन जाता है कि क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं तो ग्रीन कार्ड स्कीम है, जिस ग्रीन कार्ड स्कीम में एक क्या है आपने ध्यान रखना है कि डिस्टेंस का जो है वो यहाँ पे एक लिमिट है। 50 किलोमीटर तक अगर आप डिस्टेंस करते हो तो आपको 25% का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा ऑन दी फेयर, ठीक है। जो भी टिकट के ऊपर 25% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 50 किलोमीटर डिस्टेंस उस दायरे में ही होगा। तो ग्रीन कार्ड होल्डर है उनके लिए होगा। जो स्मार्ट कार्ड होल्डर है उसमें कोई डिस्टेंस का नहीं है, उसमें से अगर आप स्मार्ट कार्ड करते हैं उसकी वैलिडिटी 2 साल तक रहेगी, इसकी भी 2 साल तक रहेगी, आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिलेगा। फिर सम्मान कार्ड स्कीम है। सम्मान कार्ड में जो बूढ़े लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, जो ओल्ड एज हमारे जो बुजुर्ग हैं, पर्सन है जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको क्या करेंगे, उनको जो 30% का डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि जो 60 साल से ऊपर है उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो उनकी ट्रैवलिंग होनी चाहिए, बिकॉज घूमना एक तो बुजुर्गों का बहुत कम होता है, जब भी होता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उनको जो है सेवा मिलनी चाहिए। ऐसी मेरी सरकार से अपील है, राइट। हालांकि उन्होंने कहा है कि सम्मान कार्ड स्कीम के तहत जो है 30% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। आगे चलते हैं, फ्री फैसिलिटी कह रहे हैं वुमेन के लिए ऑन दी ओकेजन, जैसे कोई रक्षाबंधन का ओकेजन है, या ईद है, बकरीद है, भैया दूज है, वहाँ पे हम वुमेन को उस टाइम पे कोई भी उनका जो है वो किराया नहीं लगेगा। एंड देन डिस्काउंट इन फेयर टू वुमेन, यहाँ पे वुमेन को डिस्काउंट देने की बात की है। अभी भी रिसेंटली ये चीज़ हुई है, 50% का डिस्काउंट उनको मिलेगा। कुछ स्पेशल ओकेजन पे फ्री, कोई किराया नहीं लगेगा। और अब जो है वो उन्होंने अभी बताया है कि जो भी हमारी हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन दी ऑर्डिनरी बसेस विद इन द स्टेट। और ये भी ध्यान रखना, विद इन द स्टेट। अगर आप बाहर हैं, चंडीगढ़ में हैं, दिल्ली में हैं, तो फिर तब नहीं। अगर आप विद इन द स्टेट जो है वो अगर आप चलते हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आगे फ्री फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, ये तो आपको पता होगा, पहले भी काफ़ी समय से ये चीज़ चल रही है। जो भी है बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। एंड देन देयर आर अदर फ्री फैसिलिटीज, जैसे कि फ्री फैसिलिटी टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज, स्पेशली एबल्ड पर्सन और गैलेंट्री अवार्डीज हैं, ठीक है, उन सबको फ्री फैसिलिटी है।
और लग्जरीज बसेस प्रोवाइड की गई हैं, 24/7 हेल्पलाइन भी है अवेलेबल की गई है, टैक्सीज ऑन सील्ड सिलेक्टेड रोड हैं उनको वहाँ पे टैक्सीज भी प्रोवाइड की गई हैं, फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ टू दी फैमिलीज ऑफ मार्टियर्स, उनको भी फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस टू टूरिस्ट प्लेस ये भी है, फैसिलिटी टू सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन्स फॉर वुमेन, फैसिलिटी ऑफ व्हील चेयर टू स्पेशली एबल पर्सन, राइट, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एट द बस स्टैंड। तो ये सब जो है वो क्या है, HRTC के क्या है इनिशिएटिव है, ये आपने ध्यान रखने हैं। ये ऐसे भी पूछे जा सकते हैं और आप कहीं पे भी अपनी अगर अपनी जो जब भी हम टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं तो आप वहाँ पे इस कंटेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई वो आपने अच्छे से नोट की होंगी। नेक्स्ट जो रहेगी, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा एजुकेशन है उसके ऊपर रहेगी। सो कोई अगर आपको डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।